नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड में जहां लोग शुद्ध हवा और ठंडी फिजाओं की तलाश में आते हैं, वहीं हरिद्वार जिले का झबरेड़ा क्षेत्र आज प्रदूषण की भट्टी में जल रहा है। गंभीर मरीजों को अक्सर डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि पहाड़ की ताजी हवा में जाइए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन देवभूमि की इस हवा में अब जहर घुलता जा रहा है। पारंपरिक गुड़ की चरखियां जहरीली हवाओं का कारखाना बन चुकी हैं। झबरेड़ा क्षेत्र के एक पालपुर गांव में पारंपरिक तरीके से गुड़ बनाने वाली चरखियां अब मुनाफाखोरी की भेंट चढ़ गई हैं। परंपरा के अनुसार इन चरखियों में खोई जलाकर गुड़ तैयार किया जाता है, लेकिन आर्थिक लाभ के चक्कर में अब इन भट्टियों में खोई की जगह प्लास्टिक, अस्पतालों का जैविक कचरा और नगर पंचायतों का ठोस कचरा जला जा रहा है। इस अवैध जलावन से निकलने वाला जहरीला धुआं न सिर्फ गुड़ की मिठास को खत्म कर रहा है, बल्कि पूरे इलाके की हवा को भी प्रदूषित कर रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस धुएं से सांस लेना मुश्किल हो गया है। हम घुट घुट कर जी रहे हैं। अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इन चरखियों में नगर निगम का वह सॉलिड वेस्ट और अस्पतालों का खतरनाक बायोमेडिकल वेस्ट जला जा रहा है, जिसके निस्तारण की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की होती है। ये सवाल उठता है कि आखिर यह खतरनाक कचरा चरखियों तक कैसे पहुंच रहा है। क्या यह कचरा प्रबंधन की विफलता है या फिर एक संगीन साजिश? स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक चरखी मालिक सस्ते ईंधन की तलाश में प्लास्टिक और कचरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनका मुनाफा तो बढ़ रहा है, लेकिन पूरे इलाके का पर्यावरण दांव पर लग गया है। प्रदूषण के इस गंभीर संकट पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का रवैया सवालों के घेरे में है। बोर्ड के पास न तो कर्मचारी हैं और न ही इच्छा शक्ति। अधिकारी केवल बहाने बनाकर पल्ला झाड़ रहे हैं। तमाम शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। चुनावी राजनीति में माहिर राजनीतिक दल इस मुद्दे पर बेहद खामोश नजर आ रहे हैं। झबरेड़ा व आसपास के विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मजबूरी और वोट बैंक की राजनीति के चलते गंभीर मुद्दे पर आंखें मूंदे हुए हैं। जहां एक तरफ वोटों के लिए सियासी जोड़-तोड़ चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जनता सांस की बीमारियों से जूझ रही है। पर्यावरणविदों का कहना है कि यह सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के पर्यावरण भविष्य से जुड़ा मामला है। प्रशासन को तत्काल इन अवैध चरखियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और कचरे की आपूर्ति करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर देशद्रोहियों जैसी कड़ी सजा देनी चाहिए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सक्रियता बढ़ाने के साथ साथ परमानेंट फोर्स उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद।